है कि जिस व्यक्ति ने 7 दिन कथा नियमित नहीं सुनी है, यदि वो अंतिम दिन की कथा में उपस्थित होता है तो उसको भी उसी फल की प्राप्ति होती है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनना, आज अंतिम दिवस है। कल आपने रुक्मिणी मंगल की कथा सुनी, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनी। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण के और भी विवाहों का प्रसंग मिलता है श्रीमद् भागवत में। मैं वो आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रथम पाणि ग्रहण, प्रथम विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी के साथ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण द्वारका में जाकर के बस गए। वसुदेव जी को कहाँ का राजा बना दिया? उग्रसेन जी को मथुरा के। उग्रसेन मथुरा के ही तो राजा थे। जरासंध का भी उद्धार कर दिया, काल्यावन का भी उद्धार कर दिया। द्वारका में सत्राजित नाम के एक यादव भी रहते थे जो भगवान सूर्य की उपासना करते थे। क्या कर रहे हो प्रेम? भगवान सूर्य की उपासना करते थे। क्या तानपुरा दे दो? एक बार भगवान सूर्य ने, भगवान भास्कर ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी, स्यमंतक नाम की मणि। वो मणि हम बड़े बूढ़ों के मुख से कहानी सुनते हैं कि सांपों के पास मणि होती है। सुनते कि नहीं सुनते? और मणि बहुत चमकीली होती है। और जिस सांप की आयु 1000 वर्ष की हो जाती है उसके पास मणि होती है। और वो सांप इच्छाधारी भी हो जाता है, ऐसा सुनते हैं हम लोग। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन उस मणि को अपने गले में पहन के सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में आए। जैसे ही सभा में उन्होंने प्रवेश किया, सबको ऐसा लगा मानो दूसरा सूर्य निकल आया हो। मणि का इतना तेज, आकर के बैठ गए। बड़ी अकड़ में है। आपने देखा अगर किसी व्यक्ति ने गले में सोने की चेन पहन रखी हो तो शर्ट के बटन खोल लेता है वो। ऐसा है कि नहीं? क्या तिवारी जी? दिखाई दे सबको। लोग मुझे पूछे कितनी भारी है। क्यों अजयपाल जी, ऐसा है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति कॉटन की शर्ट ले आए, अगर झूठ मूठ आपने पूछ लिया कितने की लाई, तो फिर पूरी स्टोरी बता देगा उसकी। अभी लाया 2000 रुपए की, ली कूपर की है, कॉटन काउंटी की है, पीटर की है ना? तो जब सत्राजित उस मणि को पहन के आए हैं तो बड़ा अकड़ में है, अहम में है। कौन कहता है कि धन में नशा नहीं होता है? धन में तो शराब से भी ज्यादा नशा है। शराब का नशा तब भी उतर जाता है, धन का नहीं उतरता है। हाँ, अंधा कर देता है व्यक्ति को। सत्राजित आए, बैठे सभा में, सबने, किसी ने पूछा, पास बैठे सभासद ने पूछा, भैया बड़ी सुंदर मणि है, कहाँ से प्राप्त की? सत्राजित कहते हैं, मैं भगवान सूर्य की उपासना करता हूं, उन्होंने मुझे दी है आशीर्वाद में। पर सभासद ने अंत में एक बात कही कि देखो ठीक है आपको दी है, लेकिन ये मणि तो भगवान कृष्ण को ही शोभा देगी, आप ये मणि उन्हीं को दे दो। सत्राजित अकड़ने लगे, बोले हाँ मैं कैसे दे दूंगा, मैंने प्राप्त किया, मेरी है ये। सभी सभासद उनसे यही बात कहते हैं कि भाई इस मणि को तो आप भगवान को दे दो, ये तो उन्हीं के गले में शोभा पाएगी। सत्राजित मना कर देते हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। सभा विसर्जित हुई, सत्राजित अपने घर आए। कुछ दिन बीते, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित
इस मणि को धारण करके वन में गए शिकार करने के लिए या घूमने के लिए। वन के किसी हिंसक जानवर ने प्रसेनजित को मार डाला। कई दिन तक प्रसेनजित अपने घर नहीं लौटे, सभी को चिंता हुई और सत्राजित ने अंततः विचार करके ये कलंक भगवान कृष्ण के माथे पर लगा दिया। अब सोचना, संसारी जीव है ये। क्या कहा कि देखो वो जो मणि थी, जिस मणि को देने से मैंने इनकार कर दिया था, उस मणि के पीछे श्री कृष्ण ने मेरे छोटे भाई प्रसेनजित को मार डाला। अभी तक लौट के नहीं आया। सारी द्वारका में चर्चा होने लगी, अरे कृष्ण ने उसको मार डाला प्रसेनजित को। भगवान कृष्ण के कानों में भी ये चर्चा पहुंची। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये कलंक मुझे हटाना चाहिए। अपने साथ कुछ सेवकों को लिया, कुछ सैनिकों को लिया और भगवान कृष्ण वन में गए, मणि की खोज कर दी। वे तो जानते थे क्या हुआ है, लीला कर रहे थे। अंत में खोज करते करते मणि की उस स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रसेनजित के फटे हुए वस्त्र पड़े थे, खड़ाऊ पड़ी थी उसकी। समझ गए कि जंगल के किसी हिंसक जानवर ने प्रसेनजित को मार डाला। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यानपूर्वक सुनना। उस जानवर के पैरों के निशान भी वहां बने हुए थे और वो निशान एक गुफा की ओर जा रहे थे। भगवान कृष्ण उन पैरों के निशानों को देखते देखते उस गुफा के दरवाजे पर गए। देखा वो पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण ने अपने सैनिकों से कहा, अपने सेवकों से कहा कि भाई तुम यहीं खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाके देखता हूं कि आखिर किसने मारा है प्रसेनजित को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण गुफा के अंदर गए। एक छोटा सा बालक मणि के साथ खेल रहा था, मणि चमक रही थी। उस बालक ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, वो चिल्ला पड़ा जोर जोर से, अंदर से जामवंत जी महाराज आए। सुखदेव जी कहते हैं कि जामवंत जी महाराज और भगवान कृष्ण में युद्ध होने लगा। और जो भगवान कृष्ण के अंगरक्षक गए थे, सैनिक साथ गए थे, वो कहाँ खड़े? गुफा के दरवाजे पर। एक दिन नहीं निकले भगवान कृष्ण, 2 दिन नहीं निकले, 4 दिन नहीं निकले, 8 दिन नहीं निकले। सैनिकों ने समझा कि भगवान कृष्ण को किसी ने अंदर मार दिया। नहीं है, चढ़ा दीजिए। इतना सोच समझ करके सारे सैनिक द्वारका को लौट गए। द्वारका में जाकर के कह दिया कि भैया श्री कृष्ण मणि की खोज में गुफा में गए थे, कई दिन तक हम दरवाजे पर खड़े रहे लेकिन कई दिन तक नहीं निकले। किसी जंगल के हिंसक जानवर ने उनको मार डाला। अब तो सारे द्वारकावासी सत्राजित को भला बुरा कहने लगे कि ये सारा इसी के कारण हुआ है, इसने भगवान कृष्ण के माथे पर कलंक लगा दिया अपने छोटे भाई को मारने का। और इधर क्या हुआ परीक्षित जी? 27 दिन तक युद्ध चला है, 27 दिन तक अंदर। 27वें दिन जामवंत जी हार गए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आप कौन हो? मुझे जगत में कोई हरा नहीं सकता है, आप परिचय दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने राम रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, मेरे प्रभु युगों के बाद मेरे पास आए हैं, मैं क्या भेंट करूं इनके देने के लिए। अच्छा एक बात सोचिए, आप उनको क्या दे सकते हैं? सर्वस्व उन्हीं का तो है, तुम्हारा कुछ है संसार में? ये फूल किसने बनाए? है ना? वो एक कवि कल्पना करता है ना, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो ये मछली का झूठा है, अगर मैं फूल चढ़ाता हूं तो ये भौरे का झूठा है,
ऐसी क्या वस्तु है जो मैं आप पर चढ़ाऊं? जामवंत जी कहते हैं कि आप पहली बार मेरे पास मैं युगों के बाद आपके दर्शन कर रहा हूं, मैं ऐसी क्या भेंट दूं? तो जामवंत जी के पास उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था जाम्बवती। ये कन्या रूपी रत्न, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन लोग फिर भी दहेज मांगते हैं। जब किसी ने अपनी बेटी दे दी, उससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है महाराज? अपने कुल की लज्जा। जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये जाम्बवती है, इसको स्वीकार कीजिए। मणि को लेकर के नगर में लौट करके आए, वो मणि ला करके सत्राजित को दे दी। सत्राजित बड़े ही लज्जित हुए। अब सत्राजित अपने मन में विचार करते हैं कि मैं भगवान के सामने कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? लज्जित है, कैसे मुंह दिखाऊं उनके लिए, क्या करूं मैं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सत्राजित के पास भी एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। एक दिन सत्राजित अपनी कन्या को साथ लेकर के भगवान कृष्ण की सभा में पहुंचे, दरबार में पहुंचे और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको भला बुरा कहा, मैं मूर्ख हूं, भला आपको क्या जानूं, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ये कन्या रूपी रत्न है, इसको स्वीकार कीजिए। तीसरा पाणी ग्रहण किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ जी। चौथा पाणी ग्रहण कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी कौन है? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? बताओ पूजा, बताओ बताओ बेटा, कालिंदी किसका पर्यायवाची है? नहीं पता ना? बहुत बुरी बात है। यमुना, समझे ना? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का। जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी, इतने इशारे दे रहा हूं मैं। भागीरथी किसका बताओ? गंगा का। पर्यायवाची कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन है। यमुना स्नान किया है कभी आपने? कहां पे? मथुरा में? अच्छा, बागमत में। क्या बात है। वृंदावन तो कभी किया नहीं होगा ना? गए ही नहीं कभी? अब आना कभी, मुझे फोन करके आना, मैं घुमाऊंगा वृंदावन। नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, 84 खम्मा, कोकिलावन, भांडीरवन। पांचवा पाणी ग्रहण मित्रविंदा के साथ हुआ है। छठवां कहते हैं सत्या के साथ। सत्या। सातवां भद्रा के साथ और आठवां लक्ष्मणा के साथ। ये अष्टपटरानियां है भगवान की, ऐसा मान लीजिए अष्टधा प्रकृति है। ये प्रकृति भगवान की पत्नी है, अष्टधा प्रकृति। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, देश। क्या बात है। दोपहर का समय होता है। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया।
कबीरदास ने शरीर को चादर कहा है, चादर। ध्यान देना, मैं सबसे कह रहा हूं। कबीरदास जी ने शरीर को क्या कहा है? चादर। और इस चादर को हम कैसे कैसे मैली करते हैं ना। बिल्कुल साफ चादर भेजी थी उसने, और कितना गंदा करके हम वापस करते हैं इसको। करते गंदा कि नहीं करते? कैसे कैसे इसको गंदा करते हैं। माता जी का बड़ा भाव रहता है, हवन पे भी आती हैं, माला करती हैं आप। तो अब ऐसी माला का भजन कर ले करो। हाँ, भगवान ने चादर दी है शरीर रूपी, इसको मैला मत करो, गंदा मत करो। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदे ने निर्मल कीनी। भाव समझना, ये शरीर रूपी चादर किस किस को मिली? ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदे ने निर्मल कीनी। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। जीवन ऐसा जी के जाओ कि लोग जाने के बाद रोएं। परीक्षित जी, ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद लोग रोएं। जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जाने के बाद लोग रोए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया। जाना तो है, लेकिन विचार कीजिए जीवन में कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। वैसे खोया ज्यादा है, पाया कुछ नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ नहीं, मैं समझता हूं तिवारी जी, बहुत कुछ खोना पड़ता है तब जाके कुछ मिलता है। लेकिन हमारी जिद क्या है? हम कुछ खोना नहीं चाहते, केवल पाना चाहते हैं। नहीं मिलेगा यदि केवल पाना चाहते हो, कुछ खोना पड़ेगा। क्यों हरीश जी? हाँ, ये अष्टधा प्रकृति ही भगवान की पत्नी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक भौमासुर नाम का दैत्य था। भौमासुर नाम का, वो अविवाहित कन्याओं का अपहरण करके लाता था और अपने घर की, अपने महल की जेल में डाल दिया करता था उनको। इस प्रकार उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण किया। कौन था? भौमासुर। कितनी कन्याओं का अपहरण किया उसने? 16,100। एक दिन उन युवतियों ने जेल में से छिप करके एक पत्र भगवान कृष्ण को भेजा, किसी के हाथों संदेश भेजा कि हे प्रभु, हमें मुक्त कीजिए।
ये दुष्ट हमें कैद करके रखता है, तरह तरह की यातनाएं देता है, प्रताड़ित करता है। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण ने भौमासुर के नगर पर आक्रमण किया और उसका उद्धार कर दिया, उसका वध कर दिया। वध करके उन 16,100 कन्याओं को उसकी जेल से मुक्त किया। कोई भी लड़की यदि जेल में रह के आए, चाहे बिल्कुल निर्मल हो वो, क्या कोई उसे कभी स्वीकार करेगा? है ना, संसार है ये। उन सभी युवतियों ने कहा कि हे प्रभु, अब आप हमें अपनी ही शरण में ले लो। इस प्रकार विद्वान कहते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। तुम लेट क्यों आते हो? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। सभी गाएंगे प्रेम से। अजय पाल जी, हरीश जी दोनों गाएंगे वहीं बैठ करके तालियां बजाते हुए। और भगवान से कहो क्या? दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। कि नामी पात की हूँ मैं, कि नामी पाप हरे हो तुम। कि नामी पात की हूँ मैं, कि नामी पाप हरे हो तुम। कि नामी पाप हरे हो तुम। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दो बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों
भगवन लगा लोगे तो क्या होगा। इस प्रकार आपने भगवान के विवाहों की कथा सुनी और एक बात कहते हैं कि जितनी रानियां हैं उतनी महल हैं और एक ही मुहूर्त में सब महलों में प्रवेश करते हैं, एक ही समय। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने कक्ष में लेटे हुए हैं और रुक्मिणी जी उनके चरण दबा रही हैं, पैर दबा रही हैं। दोनों में वार्तालाप हो रहा है। भगवान कृष्ण बातों ही बातों में राधा की प्रशंसा करते हैं। वैसे राधा शब्द भागवत में नहीं आया है, पूरे भागवत में कहीं भी राधा नाम का शब्द नहीं है। राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा कोई भगवान की प्रेयसी नहीं है। वास्तव में भक्ति के लिए ही राधा कहते हैं। राधा का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, धारा। भक्ति की धारा को ही राधा कहते हैं। बस भगवान की आह्लादनी शक्ति जो आह्लादित कर दे, आनंदित कर दे, वही राधा है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, आप ऐसा मानिए। दोनों में कोई भेद नहीं है। वो तो लीलाधारी हैं, लीलाएं करते हैं। तो दोनों अपने कक्ष में हैं। माता रुक्मिणी उनके चरण दबा रही हैं और बातों ही बातों में कृष्ण अक्सर राधा की प्रशंसा करते हैं। राधा ऐसी है, राधा वैसी है। और इनके अंदर एक गुण होता है कि इनके पति देवता किसी अन्य की प्रशंसा करें तो इनको अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, रुक्मिणी जी के सामने राधा की प्रशंसा करने भगवान कृष्ण, रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। बोली कौन है ये राधा, कैसी है राधा, रोज उसका नाम लेते रहते हो हैं? आज मैं उससे मिलने जाऊंगी, कहाँ रहती है बताओ। भगवान कन्हैया बोले कि देवी जी मिल लोगी तो जान जाओगी राधा कौन। अब सुनना, बोले बताइए मुझे राधा कहाँ रहते हैं। भगवान कन्हैया ने राधा का पता बताया। रुक्मिणी जी ने पूछा कि एक बात बताओ, राधा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, सबसे अच्छा क्या लगता है। भगवान कन्हैया बोले राधा को सबसे प्रिय है काली गाय का दूध। रुक्मिणी जी ने दूध गर्म करवाया काली गैया का और एक सोने के पात्र में दूध को रख लिया। गर्म दूध, बिल्कुल गर्म सोने के पात्र में रख लिया। सैनिकों को साथ लिया, अंगरक्षकों को साथ लिया, रथ पर सवार हुई और राधा से मिलने के लिए चल दी, जो भगवान कृष्ण ने पता बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन चलते चलते रुक्मिणी जी एक बियावान जंगल में पहुंचे। उस जंगल के बीच में एक बड़ा ही आलीशान महल बना हुआ है, बड़ा आलीशान। उस महल के दरवाजे पर जब रुक्मिणी पहुंची तो देखा एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, बहुत सुंदर। रुक्मिणी जी ने सोचा शायद यही राधा होगी। पास पहुंच करके उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं रुक्मिणी हूं, द्वारका से आई हूं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण मेरे पति हैं और क्या आप ही राधा हैं। उस स्त्री ने कहा कि मैं राधा नहीं हूं, अंदर जाइए। अंदर पहुंची
महल के दूसरे दरवाजे पर, तो उससे भी ज्यादा सुंदर स्त्री बैठी हुई है। रुक्मिणी समझने लगी कि शायद ये तो पक्का ही राधा होंगी, उनसे भी ज्यादा सुंदर। प्रणाम किया और अपना परिचय दिया, मैं रुक्मिणी हूँ, द्वारिका से आई हूँ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की धर्म पत्नी। क्या आप ही राधा हैं? उसने भी कहा कि मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेविका हूँ, परिचारिका हूँ। वे तो अंदर हैं, श्री जी तो अंदर हैं, लाडली जी तो अंदर हैं, किशोरी जी तो अंदर हैं। जब महल के प्रांगण में प्रवेश किया, रुक्मिणी जी ने देखा महल के प्रांगण में एक बड़ा ही आलीशान सोने का सिंहासन है, बहुत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन है। उस सिंहासन पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री विराजमान है। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, जिसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अद्भुत तेज है उसके मस्तक पर, बड़ी सुंदर मुस्कान है। रुक्मिणी जी ने आगे चल के उनको प्रणाम किया, परिचय दिया कि मैं रुक्मिणी हूँ, द्वारका से आई हूँ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पत्नी हूँ, क्या आप ही राधा हो? इतना कहना था कि वो स्त्री उठ करके सिंहासन से दौड़ करके रुक्मिणी के चरणों में लौट गई। जिस सिंहासन पर आप बैठी थी उस पर रुक्मिणी को बिठाया और नीचे बैठ करके रुक्मिणी के चरण दबाने लगी। कौन? राधा। प्रश्न किया, प्रभु कैसे हैं? आप सभी तो आनंद में होंगे क्योंकि आप नित्य ही भगवान के दर्शन करते होंगे। क्या कभी वो हमें भी याद करते हैं? राधा का एक भी पल बिना कृष्ण के नहीं और कृष्ण का एक भी पल बिना राधा के नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्या मेरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ भेजा है? रुक्मिणी ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए दूध भेजा है। सोने का पात्र था, गर्म दूध था। भक्ति में और ज्ञानी में अंतर होता है, ध्यान देना आप। भक्त अगर आप प्रसाद बांट रहे हो तो जो भक्त होगा वो आंखें बंद करके लेगा, भगवान का प्रसाद है, श्रद्धा के साथ लेगा। और ज्ञानी तर्क करेगा, किसने बनाया है, कब बनाया है, क्या क्या डाला है इसमें, कौन बांट रहा है इसको, ये ज्ञानी होता है। भक्त की मुक्ति जल्दी हो जाती है, ज्ञानी थोड़ा लेट आता है ना। राधा जी ने क्या काम किया, उस सोने को पात्र को लिया, उसको खोला और एक ही सांस में वो दूध का पात्र खाली कर दिया। जितनी देर रुक्मिणी रुकी उतनी देर राधा ने केवल कृष्ण की ही बातें की और अपनी बात कोई नहीं। रुक्मिणी जी लौट करके आई तो देखा भगवान कन्हैया अपने शयन कक्ष में पड़े पड़े कराह रहे थे। दौड़ करके पास गई, क्या हुआ, अभी तो आपको ठीक छोड़ के गई थी, है? देखा उनके नीचे चरणों में, तलवों में बड़े बड़े फपोले पड़े हैं। पूछा क्या बात है? बोले रुक्मिणी जी ये सब ये तुम्हारे कारण हुआ है। कहते ना भगत के वश में है भगवान। राधा के हृदय रूपी कमल में मेरे चरणों का वास है और तुमने राधा को गर्म दूध पिला दिया। देखिए किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत आपसे बात कहता हूं, ये भागवत आपके सामने है और हम भी आपके सामने हैं और व्यास गद्दी पर बैठे हैं। ये वास्तविकता, यदि आप हृदय से भगवान के दरबार में आएंगे, मन से आएंगे, मन से सुनेंगे और मन से कुछ मांगेंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं निश्चित ही पूरा होगा। आजमा के देख लेना, वरना कोई। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। जिसके हृदय में आस्था है, जिसके हृदय में प्रेम है, एक बार मांग के देखना उससे, निश्चित ही। मेरे साथ तो ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। बोले आनंद कंद भगवान के जय। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को अपना ऋणी बना दो।
वो कहने के लिए मजबूर हो जाए कि यार ये कुछ मांगता ही नहीं है। पता है भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु का जब उद्धार किया है नरसिंह भगवान ने, नन्हे से प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और कहा कि पुत्र, तेरी तपस्या से, तेरी साधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तू कुछ वर मांग ले। प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न है तो वर दीजिए। मेरे पिता ने जाने अनजाने में जो आपसे भला बुरा कहा है, मेरे पिता को क्षमा कर देना। ऐसा कोई मांग सकता है? मेरे पिता को क्षमा कर देना। भगवान बोले कि प्रहलाद, तेरे पिता को मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन तू अपने लिए तो कुछ मांग ले, तू मांग।